नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। लंबे समय के बाद आज आप लोगों को क्लास शुरू कर दी गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न आज यहाँ पे चलेंगे कि सीटीपी में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर एक है जो हमारा है वृद्धि एवं विकास है, जहाँ से सभी प्रश्नों को समाहित कर लिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले कहेंगे, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लीजिएगा और शेयर करना न भूलें। ठीक है, शेयर कर लीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। यहाँ से आप लोगों को 1 से 2 नंबर हर बार वृद्धि एवं विकास से पूछता है, जो कि यहाँ पे सभी प्रश्नों को एक साथ रख लिया गया है। तो आज का टारगेट आप लोगों का जो रहेगा यहाँ पे 6 का रहेगा, यानी 10 प्रश्नों में से आप लोगों को 6 प्रश्न सही करने हैं। तो देखते हैं आज कितने लोगों का 10 में से 6 प्रश्न सही होते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पे समाहित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा बहुत ही बढ़िया है, तो शेयर जरूर करिएगा। लंबे समय के बाद क्लास शुरू हुई है, तो आशा करते हैं जब तक आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक क्लास आप लोगों की रेगुलर अब चलेंगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे कह रहा है कि विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है, किससे शुरू होता है? तो पहला हमारा कह रहा है पूर्व प्रसव अवस्था से, दूसरा कह रहा है कि शैशवावस्था से, तीसरा कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था से, और चौथा कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था से। अगर देखिए यहाँ पे अगर वृद्धि की बात करता तो शारीरिक होता, याद रखिएगा, बाहरी होता। वृद्धि बाहरी होती है, विकास जो होती है आंतरिक होती है। तो इतना याद रखिएगा, आप एक भी प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कहा है हमारा कि विकास शुरू होता है, तो विकास जो शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था, यानी बालक जब अपने माँ के गर्भ में ही रहता है तभी से शुरू हो जाता है, भ्रूणावस्था से ही शुरू होता है। दूसरा कह रहा है कि शैशवावस्था। देखिए, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, याद रखिएगा। पूर्व बाल्यावस्था यानी शैशवावस्था के बाद की बात कर रहा है। उत्तर बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब विकास शुरू होता है तो बालक का जो विकास होता है ये माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, यानी सिर से पैर की तरफ। ये इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया है एकदम राइट आंसर है। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न उससे भी बढ़िया है। कह रहा है कि कौन सा शब्द एक बच्चों की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। यानी देखिएगा, वहाँ पे विकास की बात किया है, यहाँ पे शारीरिक वृद्धि की बात किया है। प्रश्नों को थोड़ा सा समझेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है शारीरिक वृद्धि की बात किया है, तो वृद्धि जो होती है उसे मापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गुणात्मक की बात किया है, तो गुणात्मक तो नहीं होगा। संकलात्मक की बात किया है, ये भी नहीं होगा, यानी नापी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? तीसरे के साथ जाएगा, मात्रात्मक के साथ होता है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि की बात किया है तो लंबाई हो गई, मोटाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये किससे संबंधित है? हमारा मात्रात्मक से। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? दूसरे का तीसरा। तो जितने लोगों का तीसरा है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान भी लेंगे। विकास की दिशा जो होती है, याद रखिएगा, विकास की जो दिशा होती है एक निश्चित दिशा होती है। ये भ्रूणावस्था में, गर्भावस्था, शिशु के विकास की जो दिशा होती है सिर से पैर की ओर होती है, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं सिफोलोकार्डल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे सिफोलोकार्डल, दूसरा कह रहा है प्रोक्सिमो डिस्टल, तीसरा कह रहा है कि ए और दो दोनों, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? विकास की बात किया है तो विकास सिर से पैर की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला सिफोलो सिर की तरफ कर दिया है, और प्रोक्सिमो कह रहा है कि पैर तक, यानी सिर और पैर दोनों होगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा आया है 1 और 2 लोगों का एकदम सही। तो जिन लोगों का तीसरा एकदम राइट आंसर आया एकदम सही है, तीसरा ही सही होगा, यानी सिर से पैर की तरफ होगा। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न और भी मज़ेदार है। कह रहा विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है? कह रहा विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है? पहला कह रहा है किसी की बुद्धि में वृद्धि। देखिए किसी की बुद्धि में वृद्धि की बात कहा है, और यहाँ पे दूसरा जो हमारा कह रहा है थोड़ा सा नीचे है, इसको देख लेते हैं, परिपक्वता और अनुभव की बात किया है, किसी की क्षमता में सुधार की बात किया है, और चौथा कह रहा है किसी की ऊंचाई में इंच जोड़ना। देखिए जोड़ना तो ये हमारा गलत है, याद रखिएगा, जोड़ने वाला जो बात कर रहा है ये तो हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है किसी की क्षमता में सुधार। क्षमता में सुधार तभी कर सकते हैं जब बालक परिपक्व हो। तो यहाँ पे राइट आंसर जो किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? दूसरे के साथ जाएगा, परिपक्वता और अनुभव। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न पे, देखते हैं पाँचवा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है।
कर है 5वां प्रश्न, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। वृद्धि एवं विकास से जितने भी प्रश्न यहाँ पे सभी को समाहित कर लिया गया है, तो सभी लोग बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद हम अगले चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। करा के सिराभिमुखी का अर्थ क्या होता है, यानी सिर से जो पैर की तरफ जो बालक का विकास होता है उसे क्या कहते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे अतीत से भविष्य तक। देखिए हमारा पहला करा है कि अतीत से भविष्य की तरफ, दूसरा करा कि सिर से पैर की तरफ, और यहाँ पे तीसरा करा कि जन्म से मृत्यु की तरफ, और चौथा करा है हमारा शारीरिक केंद्र के से बाहर की ओर तक। तो राइट आंसर 5वें का देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। याद रखिएगा सिराभिमुखी का अर्थ होता है बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा आया एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न तो और भी अच्छा है। कह रहा है कि मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। पहला देखिए हमारा कह रहा है शारीरिक, दूसरा कह रहा है भावात्मक, तीसरा कह रहा है आध्यात्मिक, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, और चौथा देखिए कह रहा है कि संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और भावात्मक। तो राइट आंसर देखते हैं कितने लोगों को एकदम सही होता है। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। देखिए छठा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है देखिए पहले से कर शुरू करते हैं हम। पहले प्रश्न जो हमारा है कह रहा है यहाँ पे कि शारीरिक, भावात्मक, आध्यात्मिक, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा कह रहा है शारीरिक भी होगा, संज्ञानात्मक भी होगा, मनोवैज्ञानिक। देखिए किस तरीके से कहा है यहाँ पे, अभी हम कुछ समझाएंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से। कह रहा है संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, ये नहीं होगा। संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, भावात्मक, ये भी नहीं होगा। क्यों, देखिए हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। क्यों दूसरे के साथ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए दूसरे की तरफ क्यों जाएगा, पहले बालक का जो विकास होता है शारीरिक होता है, इसके बाद बालक जो होता है वो सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता है, जिसे संज्ञानात्मक कहते हैं। इसके बाद जब सीख लेता है अपने आप, अपने परिवेश में, अपने परिवार में रह के जब बालक सीख लेता है तो उसके ऊपर दबाव बना जाता है कि ऐसे सीखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाते हैं, मनोवैज्ञानिक। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। छठे का राइट आंसर क्या है, हमारा दूसरा है, शारीरिक, संज्ञानात्मक और यहाँ पे मनोवैज्ञानिक। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न करा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है। तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा करा है कि अंतः क्रिया का सिद्धांत, तीसरा करा है अंतः संबंध का सिद्धांत, चौथा करा है निरंतरता का सिद्धांत। तो राइट आंसर कितने लोगों का इसका सही हो रहा है, जरा एक बार कमेंट करिए सभी लोग। 7वें का विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है। तो हमारा देखिए पहला कह रहा है कि एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा कह रहा है कि अंतः संबंध का सिद्धांत, चौथा कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत। तो 7वें का जो राइट आंसर जाएगा विकास कभी न समाप्त होने वाली है, तो ये जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ। किसने के साथ जाएगा, चौथे के, यानी निरंतरता का सिद्धांत। तो जितने लोगों का चौथा आया एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। देखिए 8वां प्रश्न सबसे बेहतरीन है। कह रहा है कि मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को डैश 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 के योग्य बनाती है। जो मानव वृद्धि है और विकास है, ये शिक्षक को समझने में किस प्रकार योग्य बनाती है। तो देखिए पहला हमारा कह रहा है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, दूसरा कह रहा है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में किस प्रकार सुधार ला सकते हैं, चौथा करा निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो यहाँ पे देखिए 8वें का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे करा है वृद्धि और विकास की बात कर रहा है, किसके बारे में जानने के, बच्चे के, कौन जानेगा, यहाँ पे शिक्षक की बात किया है। तो यहाँ पे लगा शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण। देखिए नियंत्रण करने की बात कहाँ जाए वो गलत है, याद रखिएगा। जहाँ पर नियंत्रण की बात कर रहा है वो आपका गलत है, तो ये निगेटिव आपका ऑप्शन है, तो ये गलत है। करा विविध यानी बहुत से प्रकार के शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, यानी उसके बारे में शिक्षण किस प्रकार से वो सीख रहे हैं, उस किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से वो आए हैं, किस क्षेत्र से आए, इसके बारे में जानना, ये हमारा राइट आंसर। शिक्षार्थियों को ये बताने कि वो अपने जीवन कैसे, देखिए शिक्षार्थी परिवेश में रह के सीख सकता है, ठीक है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, देखिए आप अभ्यास करेंगे, यहाँ पे मानव वृद्धि एवं विकास की बात किया है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे जो जाएगा, हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। विविध प्रकार, जहाँ पे विविध ऑप्शन आ जाए, यानी बहुत से प्रकार के तरीके से आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शन सही होगा। सबसे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा विविध, याद रखिएगा विविध जहाँ पे है विभिन्न प्रकार के, वो आपकी शिक्षण विधियाँ सबसे महत्वपूर्ण है। तो 8वें का हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा।
9वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न करा है कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, यानी बालक जो है उसके सामाजिक यानी समाज में रहकर कौन से ऐसे कारक हैं जो उसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे पहला हमारा करा है कि आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा करा है कि शारीरिक तत्व, चौथा करा है कि वंशानुगत तत्व। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 9वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए याद रखिएगा, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। यहाँ पे करा है कि सामाजिक विकास की बात किया है। सामाजिक विकास में कौन सा चीज़ को प्रभावित करने वाला कारक है, तो याद रखिएगा। देखिए कह रहा है हमारा पहला आर्थिक तत्व, कोई भी बालक हो आर्थिक तत्व से भी हो सकता है। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा करा शारीरिक तत्व, शारीरिक देखिए समाज में रह के शारीरिक नहीं होगा, याद रखिएगा। वंशानुगत यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सामाजिक विकास की बात किया है तो वंशानुगत का इसमें इससे कुछ लेना देना नहीं, तो पहला दूसरा तो कट गया। बचा हमारा कौन सा यहाँ पे, देखिए बचा हमारा यहाँ पे दो, कौन कौन बचा है यहाँ पे, आर्थिक तत्व और सामाजिक परिवेश तत्व। तो आर्थिक तो होगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि बालक के यहाँ पे सामाजिक विकास की बात किया है तो ये आर्थिक वाला भी कट गया। बचा हमारा कौन सा यहाँ पे, सामाजिक परिवेश तत्व, क्योंकि बालक को जो प्रभावित करता है समाज में किस प्रकार से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, वो उसके मानसिक और शारीरिक दोनों पे प्रभाव डालता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोगों का टारगेट जो रखा गया था 6 प्रश्न रखे गए थे, 6 सही करने थे आप लोगों को, कितने में से 10 में से, कितने में से 10 में से 6 प्रश्न सही करने थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, यानी वृद्धि जो है उसके बारे में क्या सही नहीं है। देखिए हमारा कह रहा है, पहला कह रहा है कि अभिवृद्धि शारीरिक होती है, दूसरा कह रहा है अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, तीसरा कह रहा है कि अभिवृद्धि मापनीय होता है। ठीक है, देखें एक और है क्या, नहीं 3 ही प्रश्न हो पाया है। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, 10वें का आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए चौथा एक ऑप्शन और था इसमें जो कि भूल गए हैं, उसको हम अभी लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन था इसमें, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, याद रखिएगा। चौथा का आप लोग लिख दीजिएगा अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सही नहीं लिखा रहा है लेकिन आपको बता दे रहे हैं, अभिवृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया, वृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर इसका जो जाएगा चौथा ही जाएगा। इसमें से किसी का भी कोई ऑप्शन दे रहे हैं तो वो गलत है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि चौथा ऑप्शन छूट गया है। वही अभिवृद्धि जो होती है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तो आज यहाँ पे 9 ऑप्शन ही रखे जाएंगे। कितने रखे जाएंगे, 9 रखे जाएंगे। आप लोगों को 6 सही करना था, तो कितने लोगों का 6 प्रश्न सही हुए हैं 9 में से। 10वां तो यहाँ पे चौथा छूट ही गया था। तो जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें। आज से आप लोगों की सीटेट की क्लास जो है एकदम रेगुलर चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।